हेलो दोस्तों, आज हम छोटी बच्ची का फ्रॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले बॉडी कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया हूँ। अब सीधा निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाने के बाद बॉडी की लंबाई का निशान लगाएंगे। बॉडी की लंबाई 9.5 इंच है, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन है इसमें, दोनों साइड में आधा आधा इंच मार्जिन रहेगा। अब निशान को ऐसे सीधा लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद अब कंधी का निशान लगाएंगे। कंधी है 9 इंच, तो उसका हाफ 4.5 होगा, तो आधा इंच मार्जिन लेकर 5 पर निशान लगा देंगे। आर्म होल का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे। स्केल को रखकर निशान को सीधा लगा लेंगे। अब आर्म होल का सीधा निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद सीना और कमर का निशान लगाएंगे। सीना है 24 इंच, तो उसका 1/4 6 होगा, तो 6 पर निशान लगा लेंगे। कमर है 20 इंच, तो उसका 1/4 5 होगा, 5 पर निशान लगा लेंगे। अब साइड में 1 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। यहाँ भी 1 इंच का निशान लगा लेंगे। स्केल को रखकर निशान को सीधा लगा लेंगे। अब मैं निशान को लगा लिया हूँ। गला का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच गला का निशान लगा लेंगे। ये गले की चौड़ाई का निशान है। और गले की लंबाई का निशान 3 इंच पर लगाएंगे। अब गले को गोल कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हल्का सा अंदर के साइड में ऐसे निशान लगा लेंगे। इसी के अनुसार फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। दोस्तों, कभी भी फ्रंट आर्म होल का निशान हल्का सा अंदर के साइड से लगाएं। अब निशान लगा दिया हूँ। ठीक निशान पर कटिंग करेंगे। फ्रंट का बॉडी कटिंग करने के बाद अब बैक का बॉडी का कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सही से बिछा लेंगे। इसके बाद बॉडी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे। बैक में जिपर लगाना है, इसलिए यहाँ पर आधा इंच मार्जिन ज़रूरी है। तो ऐसे आधा इंच मार्जिन छोड़ के सही से बॉडी को मैं बैठा लिया हूँ इस पर। अब स्केल को रख कर पहले सीधा निशान लगाएंगे। अब बैक गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। 1 इंच का निशान मैं लगा लिया हूँ। इस तरह से गले को गोल कर लेंगे। दोस्तों, गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अनुसार बनाएं और आर्म होल का निशान ऐसे लगाना है। निशान लगाने के बाद अब ठीक निशान पर कटिंग करेंगे। अब फ्रंट को उठाकर साइड में रखेंगे और बैक बॉडी के बीच सेंटर में ऐसे कट कर लेंगे। यहाँ पर जिपर लगेगा। अब बॉडी का कटिंग हो गया है। बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़े को 2 पार्ट करके मैं रखा हूँ। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। बॉडी का आर्म होल 4.5 इंच है, तो बाजू का आर्म होल का निशान 5 इंच पर लगा लेंगे। और यहाँ पर स्केल से पहले सीधा निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब आर्म होल को ऐसे हल्का सा गोल शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। अब बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। आस्तीन की लंबाई 4.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। बाजू के दोनों साइड में आधा इंच मार्जिन है, इसलिए 1 इंच मैं ज़्यादा निशान लगाया हूँ। अब मोहरी 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। स्केल को रख कर निशान को सीधा लगा लेंगे। साइड में 1 इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद
अब कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 1 इंच साइड में मार्जिन है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। कभी भी फ्रंट में इसी तरह से आप कटिंग करें। ठीक निशान पर कटिंग कर लेंगे। अब बाजू का कटिंग करने के बाद मोहरी का कटिंग करेंगे। ये डबल कपड़ा मैं लिया हूँ। कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद बाजू को इस पर रखेंगे और बाजू के मोहरी के अनुसार अब यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। दोस्तों ये मोहरी की चौड़ाई 3 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 1 इंच प्लस निशान लगाया हूँ। दोनों साइड में आधा आधा इंच का मार्जिन रहेगा। ठीक निशान पर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर साइड में हल्का सा सीधा निशान को लगा लेंगे। इसी निशान पर कटिंग करना है। दोस्तों इस तरह से बाजू का कटिंग कर दिया हूँ। अब इसको साइड में रखेंगे। अब घेरा का कटिंग करेंगे। तो देखिए डबल कपड़ा मैं लिया हूँ। कपड़े की लंबाई है 22 इंच। अब कपड़े को बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद बॉडी को ऐसे बैठा लेंगे। आधा इंच मार्जिन लेकर के बॉडी को बैठाएंगे और टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 24 इंच तैयार चाहिए, तो 25 इंच पर निशान को लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे आप आसानी से टोटल लंबाई का नाप ले सकते हैं। अब मैं 25 इंच पर निशान लगा दिया हूँ। अब यहाँ से घेरा की लंबाई 15 इंच है, तो 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। स्केल को रख कर निशान को सीधा लगा लेंगे। ठीक निशान पर कटिंग कर लेंगे। दोस्तों मैं घेरा का कटिंग कर लिया हूँ। अब इसको साइड में रखेंगे। अब ये मैं कपड़ा कटिंग करके रखा हूँ। ये डबल कपड़ा है। बीच से कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 22 इंच है और चौड़ाई 3 इंच है। बॉडी पर इस कपड़े को फ्रिल बनाकर लगाएंगे। तो देखिए ऐसे चूनट लगाएंगे इस पर और इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। तो आइए अब फ्रॉक को बनाते हैं। ये बॉडी का बैक पार्ट मैं लिया हूँ, बीच से कट कर लिया हूँ। यहाँ पर जिपर लगाएंगे। तो देखिए ये जिपर मैं लिया हूँ, जिपर बड़ा है। अब ऐसे आधा इंच मार्जिन को फोल्ड करके यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद इस तरह से जिपर पर कपड़े को रखेंगे और 1 बूट का मार्जिन लेकर इस पर सिलाई चला लेंगे। दोस्तों मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह से अब दूसरे साइड में भी कपड़े को लगा लेंगे। तो पहले आधा इंच मार्जिन को फोल्ड करके ऐसे नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद ऐसे कपड़े को रख करके 1 बूट मार्जिन लेकर इस पर सिलाई चलाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो देखिए इस तरह से जिपर मैं लगा दिया हूँ। अब एक्स्ट्रा जिपर को यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए कितना आसानी से जिपर खुल जा रहा है और बंद हो रहा है। अब कंधी लगा लेंगे। तो इस तरह से कंधी को सही से बैठा लें। इसके बाद 1 बूट का मार्जिन लेकर कंधी को जोड़ लेंगे। कंधी जोड़ने के बाद अब आस्तीन को बनाएंगे। ऐसे आस्तीन को बनाना है। मोहरी को इस तरह से रखेंगे और 1 बूट का मार्जिन लेकर सिलाई चला लेंगे। देखिए ऐसे रख करके अब सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब बाजू को ऐसे पलट कर मार्जिन को ऊपर के साइड में करके एक दाब की सिलाई चलाएंगे इस पर। दोस्तों मैं सिलाई इस पर लगा दिया हूँ। इसी तरह दूसरा बाजू भी बना लेंगे। तो देखिए दोनों बाजू मैं बना लिया हूँ। अब मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। आप जितना पतला चाहें उसके अनुसार आप फोल्ड कर लें। मोहरी को ज़्यादा चौड़ा नहीं फोल्ड करना है। दोनों मोहरी को मैं फोल्ड कर लिया हूँ। अब आर्म होल में आस्तीन को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से आर्म होल में आस्तीन को लगाना है। ऐसे बैठाने के बाद आस्तीन को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद आस्तीन को नीचे करके आर्म होल में एक बूट मार्जिन लेकर आस्तीन को लगा लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह से अब दूसरे साइड में भी आर्म होल को बैठा करके आस्तीन को लगा देंगे। तो देखिए मैं दोनों साइड में आस्तीन को लगा दिया हूँ। अब ये और एक चौड़ी पट्टी कटिंग करके रखा हूँ। यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। बढ़वा पाइपिंग है। अंदर के साइड से पाइपिंग को पहले इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए ऐसे पाइपिंग को रख करके एक बूट का मार्जिन लेकर सिलाई चलाएंगे और पाइपिंग को हल्का सा अपने तरफ खींच के लगाना है। पाइपिंग लगाने के बाद मार्जिन को ऐसे फोल्ड करके और पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद किनारी पर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए मैं पाइपिंग को लगा दिया हूँ इसमें। अब बॉडी को साइड में रखेंगे और ये मैं 3 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करके रखा हूँ। इसमें दोनों साइड में आप चाहें तो मार्जिन को फोल्ड कर लें और चाहें तो आप पीको कर लें। अब मैं पट्टी को बनाऊंगा। तो देखिए अब मैं दोनों साइड में पीको कर लिया हूँ। पीको करने के बाद इस पर चूनट लगाएंगे। ऐसे हल्का हल्का चूनट इस पर लगाना है। दोस्तों इसी तरह से पूरे पट्टी पर चूनट लगा लेंगे। चूनट लगाने के बाद अब ये पट्टी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बॉडी में निशान लगाएंगे। अब यहाँ बॉडी के बीचों बीच सेंटर में इस तरह से स्केल को तिरछी में रख कर निशान लगा लेंगे। अब दूसरे साइड में भी ऐसे निशान को लगा लेंगे। अब मैं निशान लगा दिया हूँ। अब बॉडी को ऐसे खोल लेंगे और इसके बाद चूनट को निशान के ऊपर रख कर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से चूनट को बैठा करके सिलाई चला लेंगे। ऐसे सिलाई पर सिलाई लगाना है। तो मैं चूनट को लगा दिया हूँ। अब बॉडी तैयार हो गया है। इसके बाद अब घेरी बनाएंगे। तो देखिए घेरी को यहाँ पे जोड़ना है। घेरी जोड़ने से पहले ऐसे हल्का हल्का प्लेट इस पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लेट लगा लेंगे। तो मैं अब प्लेट लगा लिया हूँ। बॉडी के बराबर घेरी को मैं बना लिया हूँ। अब ऐसे बॉडी को बैठा लेंगे और फ्रिल को हटा करके घेरी को जोड़ लेंगे। ऐसे फ्रिल को हटाने के बाद घेरी को ऐसे जोड़ लेंगे। दोस्तों इसी तरह से बैक पार्ट में भी घेरी को जोड़ लेंगे। तो देखिए मैं बैक फ्रंट दोनों में घेरी को जोड़ लिया हूँ। अब यहाँ पर साइड लगाएंगे। साइड लगाने के बाद बॉटम को एक बूट ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब साइड में लगा दिया हूँ। दोस्तों फ्रॉक कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ।